नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण आंदोलनास आमदार सुरेशराव वरपुडकर यांचा पाठिंबा। परभणी मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागू करण्यात यावे यासह अन्य विविध मागण्यासाठी परभणीत सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने परभणीच्या जंतर मंतर मैदानावर 1 ऑगस्ट रोजीपासून साखळी उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे। आंदोलनाला सर्व स्तरातून प्रचंड असा पाठिंबा मिळत आहे। आज मंगळवारी 6 ऑगस्ट रोजी पाथरी विधानसभेचे आमदार सुरेशराव वरपुडकर यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांसोबत चर्चा करून आपला पाठिंबा घोषित केला। मुस्लिम समाजाच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचण्याचे आश्वासन दिले। यावेळी आमदार सुरेशराव वरपुडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यास मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये नोकरीमध्ये 5% आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाईल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली। त्यावेळी माजी मनपा सभापती गुलमीर खान, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नदीम इनामदार, माजी नगरसेवक विनोद कदम यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते। समाजाला जे आरक्षण दिलेलं होतं माननीय ज्यावेळेस मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब होते त्याच वेळेस 5% आरक्षण आपल्याला दिलं होतं आणि त्याच्याबद्दल माननीय सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा मराठ्याचं आरक्षण सुद्धा संदर्भात रद्द केलं होतं, पण मुस्लिम आरक्षणाच्या संदर्भात काही शैक्षणिकदृष्ट्या हे आरक्षण चालू राहिलं पाहिजे अशा प्रकारचं मत माननीय सुप्रीम कोर्टाचं सुद्धा होतं। आणि जर सरकार आघाडीचं आलं तर बिलकुल काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं हे रिझर्वेशन जशाला तसं राहील। आता आम्ही जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे, त्याचं रायटिंगमध्ये पत्र दिलेलं आहे काँग्रेस जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आणि काँग्रेस पक्षाचं पूर्णपणे समर्थन करतो। तर राहुल गांधींनी सुद्धा ज्यावेळेस भाषणामध्ये त्याच्यावर किती टीका झाली की तुम्ही कसे सेक्युलर नाही कशी आली त्या संदर्भात सुद्धा पंतप्रधानांनी सुद्धा किती बोलले, त्या संदर्भात काय अडचण येणार आणि समर्थन त्यांच्या पाठीशी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक़ से मैंने यहाँ पर हाज़िरी दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुसलमानों में एक बेदारी की मुहिम शुरू हुई है और उस बेदार लोगों ने जो मुस्लिम आरक्षण के तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए जो मुहिम शुरू की है, हम तमाम मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस तहरीक को जिस तरीके से जरंगा पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए एक तहरीक चलाई है, उसी तरीके से मुसलमानों की तहरीक भी मराठा आरक्षण की तरीके से पुरजोर तहरीक बन जाए। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों को हर मैदान में मुसलमान पीछे है और हुकूमत उस तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है और इत्तेहाद की बुनियाद पर हम तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। मुसलमान अगर मुत्तहद हो जाए और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे, हम हर तरीके से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस ज़िम्मन में जो अभी आरक्षण की जो बात हो रही है, तो सबसे पहले मेरी डिमांड ये है कि मुसलमानों को ओबीसी में कुछ तबकों को जो आरक्षण दिया गया है उसमें मुसलमानों की आबादी के लिहाज से उनको ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जाए और जातीय जनगणना कराकर मुसलमानों की आबादी के लिहाज से उनको टोटल आरक्षण आबादी के लिहाज से देना चाहिए। मेरी एक और एक डिमांड ये भी है उसके अंदर कि तमाम जो जातीय के लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनका आबादी के लिहाज से उनको आरक्षण देना चाहिए। मतलब और आरक्षण हर समाज को आबादी के लिहाज से कम 70% आरक्षण दिया जाए और 30% अगर ओपन रखा जाए तो सब मसाइल हमारे तमाम समाज के मसाइल हल हो सकते हैं। अगर समझ जाए तो मुसलमान यहाँ पर 15% है तो 15% के अगर आबादी के लिहाज से उनको 70% आरक्षण देना चाहिए। अगर मराठा समाज महाराष्ट्र में 33% है तो उनको भी आबादी के लिहाज से 70% आरक्षण दिया जाए और वो जो 30% आरक्षण बचेगा वो सब ओपन के लोगों के लिए रखा जाए, जहाँ पर काबिल लोग अपने काबिलियत के एतबार से अपने नौकरियों में अपना आरक्षण हासिल नौकरियों में अपने जॉब हासिल कर सकते हैं। ये अगर तरीका अपनाया जाए, हर समाज को अपनी आबादी का 70% अगर आरक्षण दिया जाए तो सभी को उसका फ़ायदा हासिल होगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम तमाम इस तहरीक का हम तमाम लोग इसका जो लोगों ने मुहिम शुरू की है उन तमाम का शुक्रगुजार है और इसको पुरजोर
तरीके से हम ये तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए और तमाम मुसलमानों से भी मैं गुजारिश करूँगा इस तहरीक का भरपूर साथ दें और इसको परवान चढ़ाने की कोशिश करें। यही नहीं बल्कि हम तमाम मसाइल के लिए हमें हर मसले को एक पुरजोर तरीके से हल करने की हमारी एक मुहिम होना चाहिए, हमारी एक कमेटी होना चाहिए और तमाम समाज ने उसके पीछे रहना चाहिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद। महिला मंडल अध्यक्ष शीरीन बेगम मोहम्मद शफीक, जो यहाँ मुस्लिम आरक्षण का जो परभनी में धरना आंदोलन चल रहा है, मैं उसमें अपना जाहिर पाठिंबा घोषित करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जैसा कि सरकार ने कहा था कि 5% शिक्षण मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जितनी कोर्ट ने कह दिया था, जितनी भी सरकारें आई गई, किसी ने हमें 5% मुस्लिम रिजर्वेशन तो दिया नहीं है। तो मैं इस धरने आंदोलन से ये सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमें 5% मुस्लिम आरक्षण दिया जाए। और ये जो आरक्षण का मुद्दा है, जिस तरह के संविधान में हमें ये है कि जिस तरह के संविधान ने हमें हक दिया है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि एजुकेशन आज इतना मायने रखता है और एक समाज, हर किसी को हक है एजुकेशन हासिल करने का, लेकिन आज सरकार से हमें ये उम्मीद है कि हमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मराठा आरक्षण की बात हो रही है, ओबीसी की हो रही है, तो हम तमाम मुसलमानों को भी हक है पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। दीन की तालीम हमारा हथियार है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये नौजवान, ये बच्चे बच्चियाँ, इन्हें पढ़ने का, आगे बढ़ने का हक है। ये देश का मुस्तकबिल है, ये देश का भविष्य है। तो मैं इस मुस्लिम आरक्षण के ज़रिए से ये डिमांड करती हूँ, मांग करती हूँ गवर्नमेंट से कि हमें भी 5% मुस्लिम आरक्षण दिया जाए, ताकि तमाम अक़लियतों को, तमाम बच्चों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मुस्लिम आरक्षण धरना आंदोलन का 6वां दिन है। लगातार हम 6 दिनों से इस स्थल पर आंदोलन करते हुए बैठे हैं और ये अच्छी बात है कि हमें हमारे मुस्लिम समाज के तमाम गोशों का, तमाम बिरादरियों का, तमाम कम्युनिटीज़ का साथ मिल रहा है। उलमा इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, समाजी सियासी हजरात और इल्म वाले हजरात ये भी आकर हमारा साथ दे रहे हैं। और पिछले दिनों नांदेड़ से, फिर कल जिंतूर से और इसी तरह जो है तो दूसरे तालुकों से, बसमत से, वहाँ के लोग भी आए। यहाँ पर राजपूत कम्युनिटी और अम्बेडकरवादी कम्युनिटीज़ ये भी आए, जिन्होंने अपना समर्थन हमको दिया। इस तरह बहुत सारी बिरादरियाँ हमको समर्थन दे रही है और हम इस आवाज़ को ताकत से उठा रहे हैं और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। मैं अपील करूँगा परभनी और ज़िले के तमाम मुस्लिम बिरादरियों से कि वो इस स्थल पर आएँ और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएँ और अपनी हाज़िरी का सबूत दें। की तरफ से बेमुद्दत साकड़ी आंदोलन का 6वां दिन है। ये साकड़ी आंदोलन जो परभनी ज़िले में सकल मुस्लिम समाज की तरफ से चालू है, ये मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिती भारत में क्या है। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।